नाराए हमद। मुझे अपने कवायद के तरीक की तरबियत कर और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूंगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 22वां बाब और उसकी आयात 34 ता 36 पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम मोहब्बत का एक कानून इसके बारे में सुनेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलिम फिका ने आजमाने के लिए उससे पूछा कि आए उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है। आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में फातिहाना दाखिले के फौरन बाद यानी उसकी इलानिया जिंदगी के आखिरी हफ्ते के दौरान होती है, जब हुजूम ने मसीहा इब्ने दाऊद के तौर पर नारे लगाए थे। जैसे जैसे हफ्ता गुजर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं, जिनमें सरदार काहिन और बुजुर्ग, फरीसी और हेरोदीन, सदूकी और आज के हवाले के मुताबिक एक आलिम फिक्का की तरफ से तसादुम का सामना करना पड़ा। काबिल जिक्र बात यह है कि ये ग्रोह अक्सर एक दूसरे से मुतसादम होते थे। खासतौर पर फरीसी और सदूकी नविश्तों और अकायद के हवाले से बहुत ज्यादा मुनक़सिम थे। अपने मजहबी तनाज़ात के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत, उसको बदनाम करने और उसके इख्तियार को कमजोर करने की कोशिशों में ये मुतहद हो गए। शरीयत का वो आलम जिसने आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया, वो गालबन एक फकी था जो मूसवी कानून और यहूदी रवायत के अंदर उसकी तशरीह का माहिर था। फकीयों का शुमार शरीयत के मुस्तनिद असातिज़ा और तर्जमानों के तौर पर किया जाता था और मजहबी और कानूनी मामलात पर उनसे अक्सर मशवरा लिया जाता था। अगरचे उनके किरदार में कानूनी दस्तावेजात तैयार करना शामिल था, लेकिन उनका बुनियादी मजहबी काम मौसवी कानून का मुतालिया, पढ़ाना और लागू करना था। ये फकीह खुदावंद यीशु मसीह के पास सीखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आजमाइश और ये जाहिर करने के लिए आया था कि यीशु शरीयत का इतना माहिर नहीं है। उसे इस बात का गुरूर था कि शरीयत के मामले में वो यीशु से ज्यादा माहिर था। ताहम उस आखिरी हफ्ते के दौरान जब खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरीकों से फंसाने की कोशिश की जाती है, तो खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ इलाही हिकमत के साथ बल्कि वजाहत और इख्तियार के साथ जवाब देता है, जो उसके चैलेंज करने वालों को खामोश करता और शरीयत के दिल को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह से जब पूछा जाता है कि आए उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसका दोहरा जवाब देता है, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर, और दूसरा जो उसकी मानिद है यह है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह से सिर्फ यह पूछा गया कि कौन सा हुक्म सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने एक के बजाय दो अहकाम जाहिर किए हैं। लेकिन क्या खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया? इलाहियाती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया, बल्कि उसने जाहिर किया कि खुदा की मोहब्बत, खुद से मोहब्बत और पड़ोसी से मोहब्बत इस कदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि उन्हें बड़े या छोटे जुमरों में अलग नहीं किया जा सकता।
अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो यह भी सही तौर पर खुदा से मोहब्बत का एक अमल है जो कुदरती तौर पर दूसरों की मोहब्बत का बायस बनता है। लिहाजा ये जाहिरी दोहरा जवाब मोहब्बत की वहादत को पेश करता है जिस पर तमाम तौरात और सहाइफे अंबिया का मदार है। आज हम लफ्ज मोहब्बत को कई और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। मोहब्बत की कुछ शक्लें जज्बात से जुड़ी होती हैं, कुछ मोहब्बतें दोस्ती या खानदान के फितरी बंधनों से पैदा होती हैं जिसकी तश्कील फर्ज और प्यार से होती है। लेकिन जिस मोहब्बत का खुदावंद यीशु मसीह ने हवाला दिया है वो इंसानी जुमरों से बालातर है। ये एक इलाही मोहब्बत है जो ना सिर्फ मोहब्बत की फितरी शक्लों से बालातर है बल्कि उन्हें बुलंद और तब्दील भी करती है। जब इंसानी मोहब्बत इलाही मोहब्बत के साथ मुत्हिद होती है तो हमारी मोहब्बत खुदा की तरफ हो जाती है और खुदा उसे पाक, गहरा और सही तरीके से तरतीब देता है। वहां से ये वापस हमारी तरफ और हमारे जरिए दूसरों तक पहुंचती है। इस तरह दोस्तों, खानदान और यहां तक के दुश्मनों के लिए हमारी मोहब्बत खुदा की कामिल मोहब्बत में शरीक हो जाती है। इस तरह खुदा से मोहब्बत करना हर रिश्ते में मोहब्बत को जन्म देता और उन रिश्तों को फजल की जिंदगी की तरफ खींचता है। मोहब्बत भरी जिंदगी का ये मुतहद्दा अमल जिसमें खुदा मंबा के तौर पर और दूसरे उस इलाही मोहब्बत के जरूरी इखराज के तौर पर शरीयत को मुकम्मल तौर पर पूरा करते और उस पाकीज़गी को जाहिर करता है जिसके लिए हमें बुलाया जाता है। आज हम अपनी मोहब्बत के मुयार और मंबा पर गौर करें। क्या दूसरों के लिए हमारी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत में जुड़ी हुई है? क्या हमारी मोहब्बत दुआ में गुजारे गए वक्त से, फजल से, पाक दिल से और सबसे बढ़कर खुदा की तमजीद करने की ख्वाहिश से निकलती है? मोहब्बत को महज जज्बात या जिम्मेदारी से नहीं बल्कि इलाही मोहब्बत के साथ तलाश करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे तल्लुकात ना सिर्फ तब्दील हो जाएंगे बल्कि वो ऐसे आलात बन जाएंगे जिनके जरिए खुदा दुनिया को छूता है। हम दुआ मांगें। तमाम मोहब्बत के मंबा खुदावन, हम आपको अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार करें। अपनी इलाही मोहब्बत से आप हमारे जरिए इस मोहब्बत को दूसरों में बांटें ताकि हम उस हुक्म अजीम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें जिसके लिए आप हमें बुलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।